हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आई होप कि अच्छे हो गए। मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं आर्जन ट्रिक्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में डिस्कस करने वाला हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है और एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, रियल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। छोटा सा वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर का डिफिनीशन क्या होता है कि ये एक रियल या इमेजिनरी चार्ज होता है जो प्रेजेंट होता है ऑन एनी एटम इन ए कंपाउंड। एक कंपाउंड में यानी हर एक एटम पे जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ये रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, या उसको रियल भी कहते हैं, इमेजिनरी भी। तो कंपाउंड के जो किसी एक कंपाउंड में जितने एटम होते हैं, हर एक एटम पे जो चार्ज होता है उसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो जब भी हम ऑक्सीडेशन नंबर की स्टडी कर रहे हैं तो हमें कुछ बेसिक चीज़ें हमेशा याद रखना, मतलब ध्यान में रखना चाहिए। तो बेसिक के रूल क्या होता है वही हम पहले देख लेते हैं। तो इसमें हम देखते हैं रूल क्या है। ये देखिए, अगर हम रूल की बात करते हैं तो रूल कुछ 4 5 6 पॉइंट यहाँ पे रूल है, उसको हमें ध्यान में रखना है। कि जैसे यहाँ पे है कि अगर कोई फ्री एलिमेंट है, फ्री फॉर्म में जितने हैं, मतलब जो भी बिल्कुल कोई चार्ज नहीं होता है, बिल्कुल फ्री फॉर्म में होते हैं, जैसे आयरन, कैल्शियम, सोडियम, कॉपर, यानी फ्री फॉर्म में जितने भी, फ्री स्टेट में जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, पहला। दूसरा होता है कि जितने भी गैस होते हैं, चाहे वो हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2, क्लोरीन F2, यानी जितने भी गैसियस फॉर्म में होते हैं उन सभी का भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। तो ये हमें ध्यान देना है। दूसरा पॉइंट। तीसरा जैसे ये है कि अगर जितने भी फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप मतलब एल्केलाइन मेटल, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, मतलब जितने भी फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। और जितने भी सेकेंड ए ग्रुप के जो एल्केलाइन अर्थ मेटल होते हैं, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, मतलब जितने भी सेकेंड ए ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमेशा अपने दिमाग में याद रखना है। तो फर्स्ट ए ग्रुप के जितने एलिमेंट होते हैं उनका +1 होता है, सेकेंड ए का +2 होता है। और फिर कुछ ऐसा बेसिक चीज़ें हैं, जैसे हाइड्रोजन के बारे में अगर हम देखते हैं तो हमने कहा कि हाइड्रोजन फ्री स्टेट में क्या हो जाएगा, 0, जो हमने अभी बताया इधर कि फ्री स्टेट में एलिमेंट जो होता है उनका 0 होता है। तो हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो फ्री स्टेट में ये 0 होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। जनरली ये फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट होता है, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1 है। लेकिन ये मेटल के साथ -1 देगा, जैसे NaHBeH2, ये क्या है, Na, ये सब क्या है, मेटल है। ये एल्केलाइन मेटल है और ये क्या, एल्केलाइन अर्थ मेटल है, यानी मेटल के साथ ये हमेशा नेगेटिव देता है, मतलब -1 देता है। ये हाइड्रोजन की बात हो गई। ऑक्सीजन की बात क्या है, देखिए ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो ये फ्री स्टेट में 0 होता है और जनरली इसका -2 होता है ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन ये परऑक्साइड जैसे H2O2 के साथ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। तो ये H2O2 क्या है, परऑक्साइड है। तो परऑक्साइड में अगर ऑक्सीजन का हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ये -1 होगा, जनरली -2 होता है। लेकिन अगर परऑक्साइड है उसमें हम ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो -1 आएगा। और साथ जब फ्लोरीन के साथ ये हमेशा पॉजिटिव देता है, जनरली क्या होता है, -2, लेकिन फ्लोरीन के साथ ये पॉजिटिव देता है, जैसे OF2। तो OF2 में अगर हम ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ये +2 होगा। O2F2 में क्या होता, ऑक्सीजन का अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +2 का, मतलब वही फ्लोरीन के साथ ये क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन की बात हो गई। कुछ जैसे अब यहाँ फ्लोरीन की अगर हम बात करते हैं, सेम वही चीज़, फ्री स्टेट में 0 होता है और ऑलवेज इसका -1 होता है। फ्लोरीन का हमेशा -1 होता है, फ्री स्टेट में 0 होगा लेकिन इसका हमेशा क्या होता है, -1 होता है।
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सेम वही चीज़, फ्री स्टेट में 0 होते हैं, जनरली इसका -1 होता है क्योंकि फ्लोरीन ग्रुप का मेंबर होता है। लेकिन अगर इसको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ ये पॉजिटिव होता है। कौन? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन नहीं, फ्लोरीन ऑलवेज -1 होता है, लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो है वो भी जनरली -1 शो करते हैं, लेकिन अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ ये पॉजिटिव शो करता है। जैसे HOCl, तो ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके साथ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +1 आएगा, मतलब पॉजिटिव। HClO2 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? +3। HClO4 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5, मतलब ऑक्सीजन क्या है? ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वही कह रहे हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ ये पॉजिटिव शो करता है। और कुछ बेसिक चीज़ें क्या है, जैसे इधर देखिए कि अगर पूछे कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसका होता है, तो OS एंड RU का। एग्जाम्पल OSO4 है, इसमें अगर हम OS का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +8 आएगा, RuO4 में RU का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +8 आएगा, मतलब ये दोनों का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं +8। नवा क्या होता है? इट इज़ अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम इन द मॉलिक्यूल, यानी इसको हम एग्जांपल के फॉर्म में समझते हैं कि अगर कोई कंपाउंड AB इस तरीके से दिया है तो इसको कैसे हम लिखते हैं, यानी इसका सम, अलजेब्रिक सम कैसा होता है, यानी AB है कंपाउंड, इसको कैसे लिखेंगे? A + B, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, इक्वल टू 0, AB2, A प्लस टोटल नंबर ऑफ B कितना है? 2, फिर B, इस पर कोई चार्ज नहीं, इक्वल टू 0। अगर इस तरीके से दिया है कि कोई कंपाउंड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसको कैसे लिखेंगे? A + B, और जितना चार्ज रहेगा वो बराबर के उस साइड लिखा जाएगा -1। यहाँ पे AB2 -2 है तो A + 2B = -2, तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो ये है कुछ चीज़ें। अब हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके हम दिखाते हैं कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर को निकाला जाता है। तो कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं आपके सामने। तो इसमें हम देखते हैं KMnO4 एक कंपाउंड दिया है, इसमें अगर हमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इसमें फास्फोरस का और इसमें सल्फर का, तो कैसे निकालेंगे? तो हमने कहा था अगर कंपाउंड इस तरीके से दिया रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे? अलजेब्रिक सम में लिखेंगे। कैसे? K, तो हमें पता है कि K जो है पोटेशियम, मतलब ये फर्स्ट A ग्रुप का एलिमेंट होता है, और हमने कहा फर्स्ट A ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +1, हमने लिखा क्या? +1। हमें मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो हमें Mn का यानी मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो हमें क्या लिखेंगे? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना हो तो उसको हम यक्स लिखते हैं, यहाँ प्लस, इसको हमें निकालना है मैग्नीज का यक्स, फिर प्लस टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने? 4 हैं, इंटू ऑक्सीजन का, यानी ऑक्सीजन जनरली क्या शो करता है? -2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? -2 होता है, तो ये हो -2, इस पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब इक्वल टू 0, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 1 + x + -8 = 0, तो x = अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 8 इधर जाएगा, ये इधर -1, मतलब x = हो जाएगा +7। तो इसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल के आ गया? +7। तो इस तरीके से ये निकलेगा। सेम इसी तरीके अगर फास्फोरस का हमें निकालना है तो हाइड्रोजन फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट होता है, कितने हाइड्रोजन है? 3 है, तो 3, और हाइड्रोजन का प्लस ए ग्रुप का एलिमेंट होता है, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। प्लस हमें फास्फोरस का निकालना है तो इसको हमने x माना, प्लस नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं? 4, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2, कोई चार्ज नहीं है, इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, 3 + x -4 दूनी 8 = 0, और ये x = हो जाएगा, ये 8 उधर जाएगा, -3, यानी x = हो जाएगा +5, यानी ये फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? +5। सेम H2SO4 में सल्फर का निकालना है तो वही चीज़, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, इंटू ऑक्सीजन का
ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +1 प्लस सल्फर का निकालना, जिसका निकालना हो तो उसको हम यक्स मानते हैं, इसको हमने यक्स माना, प्लस नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4 और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -2। ये हो जाएगा इक्वल टू 0 क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे 2 प्लस यक्स -8 इक्वल टू 0, यक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 8 उधर जाएगा, ये -2, तो यक्स इक्वल टू हो जाएगा +6। तो मतलब सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया +6। तो ये इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का ये बहुत ही इजी फार्मूला है। कुछ ये कंपाउंड दिए हैं, इसमें हमें क्रोमियम का निकालना है, सल्फर का निकालना है और मैग्नीज का निकालना है। तो यहाँ पे हम क्रोमियम को कैसे निकालेंगे, वही टोटल नंबर ऑफ पोटेशियम कितने दिए हैं 2, और पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, प्लस हमें क्रोमियम का निकालना है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमियम कितना दिया है 2, इसको हम मानेंगे x क्योंकि हमें इसका निकालना है, प्लस टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 7 और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। ये टोटल कोई चार्ज नहीं है इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2x इस माइनस 14 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू ये उधर जाएगा 14 -2, तो x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ 12 होगा, मतलब 12/2, तो x इक्वल टू हो जाएगा +6, मतलब इस क्रोमियम पे +6 चार्ज आएगा। सेम उसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 2, और ऑक्सीजन फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होता है, ऑक्सीडेशन नंबर +1, प्लस हमें सल्फर का निकालना है, इसको हमने x माना, प्लस टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3 और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2 इक्वल टू कोई चार्ज नहीं है इसलिए 0। इसको सॉल्व करेंगे 2 प्लस यक्स -6 इक्वल टू 0, और यक्स इक्वल टू हो जाएगा ये 6 -2 और यक्स इक्वल टू हो जाएगा +4, यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +4। इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा, सेम इसी तरीके से निकलेगा। तो इस वीडियो में यही हम आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना कैसे इसके बारे में डिस्कस किए हैं कि कैसे निकाला जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पेरोक्साइड इफेक्ट के बारे में बताएंगे कि पेरोक्साइड इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे पहचानेंगे कि कोई कंपाउंड में पेरोक्साइड बॉन्ड कैसे है, प्रेजेंट है कि नहीं है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इसी ऑक्सीडेशन नंबर का एक दूसरा उसमें थोड़ा और डिस्कस करने वाले हैं। तो हम मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में बहुत जल्द। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, ऑक्सीडेशन नंबर का छोटा सा इंट्रोडक्शन और कैसे निकाला जाता है उसके कुछ बेसिक फार्मूला के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।